संजय सोई जी, आपसे इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। आर्मी चीफ की ओर से अपने परिवार को विदेश भेजा जाना, ये क्या बताता है? खुद भी तो नहीं भाग जाएंगे आगे आने वाले वक्त में डर के मारे? देखिए, ऐसा है, इससे मुझे कोई बड़ी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये आज नहीं पहले पुरानी बात है। फिर आज जो पाकिस्तान की आर्मी की जो हालत है, कि चाहे वो उनका वहां पे करप्शन है, जिस प्रकार से वहां पर मार खा रहे हैं, जिस प्रकार से आज मैं कई बार विदेशों में गया हूँ, वहां पर कहीं भी मुझे पाकिस्तानी नागरिक मिलते हैं तो कहते हैं, जनाब आज जो हमारा हाल है वो हमारी सेना की वजह से, हमारे लीडरों की वजह से आज हमारा हाल हुआ पड़ा है। तो अगर इस तरह का जब देखें, पहला मौका लगते भगा दिया अपने परिवार को, सोचे कि आम आदमी की क्या हालत होगी। उन्होंने तो पहले ही जो आम आदमी है उसको मिलिटेंट बना के उनको मरने के लिए छोड़ा हुआ है कि आप जाओ, मरो, भारत में जाओ, वहां पे गड़बड़ करो, मारे जाओ। और सेना जिस प्रकार से ये अपने अपने जो दुनिया भर के धंधे चल रहे हैं वहां पर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे फार्म हो, चाहे वो कोठियां हो, जिनके बच्चे पहली बार पढ़ रहे, और आम जनता, यही कारण है कि आज जो पाकिस्तान में सेना की इज्जत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में लोग गाली देते हैं। आज एक जमाना था कि सेना का खौफ था, सेना का रौब था। अभी जो है, चाहे वो बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं, चाहे टीटीपी से मार खा रहे हैं, कारण सिर्फ यही है कि वहां का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, पैसा खाने का धंधा बना हुआ है, प्रोफेशनलिज्म जीरो हो चुका है। बिल्कुल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ सड़क छाप भाषा बोलता है। आतंकवादी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस तरह की तकरीर वो करता है। अब ऐसे आर्मी चीफ से और क्या उम्मीद की जाए, जिसने आग लगाकर अपने परिवार को तो सुरक्षित भेज दिया है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब ब्रिगेडियर सैयद गजफर अली जी, पाकिस्तान का तो इतिहास ही रहा है, हमने देखा है कि जब भी चाहे पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान हो या फिर सेना के तमाम बड़े बड़े जनरलों को जब भी मुसीबत आती है वो विदेश में जाकर शरण लेते हैं। यही तैयारी क्या आपके थल सेना प्रमुख की ओर से भी की जा रही है? अपनी आवाम को ढकेल दिया है मुश्किलों में और खुद को, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उनको विदेश भेज दिया। आपकी मक्कारी, आपकी अय्यारी, आपका झूठ, आपके जो ट्विस्टेड एजेंडा है, वो तो यहीं पे जाहिर हो जाता है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं पहलगाम पे और आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ की। मैं भी आपकी करप्शन की, आपके लीडर्स की बात कर सकता हूँ, मैं भी अंबानी की करप्शन की बात कर सकता हूँ, मैं भी मोदी की करप्शन की बात कर सकता हूँ, मैं भी जो आपकी एयरफोर्स से किकबैक्स लिए हैं उसकी बात कर सकता हूँ, मैं भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। आप ये ना समझे कि आपके अंदर कोई वहाँ पे फरिश्ते रहते हैं। बहुत सारी बातें नहीं करनी है। 26 लोगों की जो जान ली है ना, आपके आर्मी चीफ ने हमारे जिन लोगों की जान, नहीं, ये सर, ये मक्कारी और ये सारा भाषा अपने पाकिस्तान में इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, बिल्कुल तमीज से बात कीजिए। पता नहीं कैसे ब्रिगेडियर रहे हैं आप, आपकी इस तरह की भाषा सामने आ रही है। पता नहीं कैसे सड़क छाप ब्रिगेडियर आप भी रहे हैं, ब्रिगेडियर का तमगा भी आपको कैसे मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दहशतगर्दी को आप लोगों ने यहाँ पर अंजाम दिलाया है, दहशतगर्दी को आप लोगों ने अंजाम दिलाया है। यहाँ पर, हेलो सर, ये अपनी भाषा कहीं और इस्तेमाल कीजिएगा। इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए। मक्कार होंगे आप, मक्कार होगा आपका आर्मी चीफ, मक्कार होंगे वो तमाम आतंकवादी जिन्होंने इंसानियत को यहाँ पर शर्मसार करने का काम किया है। मुझे शर्म आ रही है, एक ब्रिगेडियर की सड़क छाप भाषा है। पूरे पाकिस्तान के सेना के जितने भी लोग हैं ऐसी भाषा बोलते हैं क्या? ऐसे ही भाषा है क्या? एकदम तमीज से बात कीजिए आप, एकदम तमीज से बात कीजिए आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, आपको पता नहीं कि बात कैसे करनी चाहिए। हमारे 26 लोग मारे गए, यहाँ पर ज्ञान देने आए हैं आप। हमारे 26 लोग मारे गए, यहाँ पर ज्ञान देने आए। बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात में, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। हमारे 26 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मरवाया है। हमारे 26 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने मरवाए हैं। कतई नहीं बर्दाश्त करूंगी आपकी बात, कतई नहीं। एक सेकंड सर, इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। अपने हिंदुस्तान के खिलाफ एक भाषा नहीं सुनूंगी तुम्हारी। आप कैसे ब्रिगेडियर हैं, सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल करते हैं? आप कैसे ब्रिगेडियर हैं? कभी सेना की वर्दी आपने पहनी होगी। पूरा का पूरा पाकिस्तान का सेना में जितने भी लोग इन्वॉल्व है इसी तरह की भाषा बोलते हैं क्या? हद हो गई है। हमारे 26 लोग मारे गए, आप हमको 1984 याद दिला रहे हैं। हमारे 26 लोग अभी 3 दिन पहले मारे गए हैं। अपने चेहरे को सेव करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अपने देश के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी औकात में रहिए आप। होंगे ब्रिगेडियर आप पाकिस्तान के, अपनी औकात में रहिए और बिल्कुल तमीज से बात करेंगे।
हमारे 26 लोग मारे गए हैं। आपके पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ओर से हिंदू और मुसलमान के बीच विभेद की बात कही जाती है। जिस पहलगाम में मैं खड़ी हूं, यहाँ की आवाम सड़क पर थी, आतंकवादियों के खिलाफ वो सड़क पर थी, आतंकवादियों के अभी देखिएगा, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए। सर, ये जो बची खुची जमीन है ना, हमारे प्रधानमंत्री के शब्दों में वो भी खत्म होने वाली है। जब आपके कई और टुकड़े हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश आपसे जब अलग हुआ था, हिंदुस्तान ने किया था। पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। अपनी औकात पाकिस्तान को हमेशा याद रखनी चाहिए। अपने हद में रहनी चाहिए। आपको एकदम हद में रहेंगे। मैं अपने मुल्क के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती हूँ। अपने मुल्क के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुन सकती हूँ। अपने मुल्क के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी। मेजर जनरल के सिन्हा जी, 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 आवाज डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए इस व्यक्ति की। कैसे ब्रिगेडियर को बैठाया आप लोगों ने? सड़क छाप भाषा बोल रहा है। बिल्कुल तमीज से बात करेंगे मिस्टर ब्रिगेडियर पाकिस्तान के, एकदम अपने हाथ में रहकर बात करेंगे। 26 लोगों को मारा है ना, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। अभी हमने देखा बलूचिस्तान में क्या हाल हुआ आप लोगों का। बिल्कुल तमीज से के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, आप कैसे जवाब देंगे इस आदमी को? के सिन्हा जी, इस आदमी की आवाज डाउन कीजिए पीसीआर। मेरी आवाज मिल रही है, नहीं मिल रही है? एकदम तमीज से अपनी औकात में, अपनी औकात में, अपनी औकात में, पाकिस्तान के पूर्व ब्रिगेडियर अपनी औकात में रहो। पाकिस्तान के मिस्टर ब्रिगेडियर अपनी औकात में रहो। और तुम्हारे थल सेना प्रमुख का क्या होगा उसका भी बदला लिया जाएगा। एकदम अपनी औकात में, एकदम अपनी औकात में। अरे हमने तुम्हारे टुकड़े किए, पाकिस्तान के टुकड़े किए 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। हमने आपको हराया, हिंदुस्तान ने आपको हराया, हिंदुस्तान ने आपको हराया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की है। इस आदमी की आवाज धीमी करिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी इसको। इस आदमी की आवाज धीमी कीजिए। के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी। पहलगाम के लोग सड़क पर उतरकर उन लोगों ने कैसे की है आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी, एक बार सुनाइए इस शख्स को। और शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को, शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति की आवाज डाउन कीजिए। हमारे के सिन्हा जी को सुनाइए, के सिन्हा जी को सुनाइए। उनको बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? Stop shouting like a dog. अरे चलो, तुम्हारे ऐसे मीडिया बोल देने से यहाँ पर कुछ हो नहीं जाता है। अरे चलो चुप रहो, ठीक है ना? हो गया, हो गया, हो गया। ब्रिगेडियर इतनी सड़क छाप भाषा बोलेगा, मुझे यकीन नहीं होता है। पाकिस्तान का ब्रिगेडियर सड़क छाप आदमी है, ये पता नहीं था मुझे। ऐसे सड़क छाप लोग कैसे ब्रिगेडियर बन जाते हैं मुझे पता नहीं है। कौन सी पढ़ाई करके पाकिस्तान का ब्रिगेडियर तुम बने होगे मुझे पता नहीं। एकदम तमीज से मिस्टर ब्रिगेडियर, एकदम तमीज से। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, यहाँ पर हमारे साथ इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह की भाषा कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम्हारा जो थल सेना प्रमुख है उसको अपने किए की सजा भुगतने में भाग गया ना, अपने परिवार को भगाया ना उसने। शर्म नहीं आती है? पाकिस्तान के लोगों को मुश्किल में डालकर अपने परिवार को प्राइवेट जेट से वो विदेश भेज रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने अपने परिवार को भी भगा दिया है, सुनने में आए हैं। आपने अपने परिवार को भी भगा दिया है। अरे चलो, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।